नमस्कार, 99 न्यूज़ की इस खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के IIT ISM के गोल्डन जुबली हॉल में आज IIT ISM विनोद विहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग और धनबाद प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पत्रकारिता का अतीत, वर्तमान और भविष्य विषय पर संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति और वरिष्ठ पत्रकार हरिवंश जी शामिल हुए। उनके अलावा धनबाद के सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर, मीडिया एवं ब्रांडिंग के डीन डॉक्टर रजनी सिंह, BBMKU जनसंचार के विभाग अध्यक्ष मंतोष पांडे भी कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत द रिदम की सुभी बावेजा ने सरस्वती वंदना गाकर और मुख्य अतिथि हरिवंश जी, सांसद PN सिंह, IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर, डॉक्टर रजनी सिंह और मंतोष पांडे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके बाद हरिवंश जी ने अपने संबोधन में कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय से भारत में समृद्ध पत्रकारिता देखने को मिली है। जब तक हम अतीत नहीं जानेंगे, भविष्य का सपना नहीं देख पाएंगे। बिना अतीत को देखे भविष्य के लिए प्रेरणा नहीं कर सकते। इतिहास आत्मा का प्रकाश है, ना कि स्मृति पर बोझ। यही बात पत्रकारिता में भी इसका अतीत ही भविष्य का निर्धारण करेगा। डिजिटल युग या यूं कहें कि तकनीक ने पत्रकारिता के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आज के समय में पत्रकारिता की साख को कायम रखना बड़ी चुनौती है। प्रामाणिकता पत्रकारिता के लिए कठिन रास्ते बना रही है। इस डिजिटल तकनीक के बीच आपको आपसी परामर्श के लिए समय निकालना पड़ेगा, ठहर कर, रुक कर संवाद करना पड़ेगा। जो दौर हम छोड़ चुके हैं उसमें वापस लौटना होगा, आपसी विमर्श करना होगा, तभी नई चीजें निकल कर आएंगी। पत्रकारिता के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर चर्चा के लिए आज मुझे धनबाद आने का मौका मिला। धनबाद प्रेस क्लब और यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ। मैं उन दोनों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। दरअसल पत्रकारिता या मीडिया समग्रता में समाज को एक तरह से एडुकेट करने का, शिक्षित करने का, उनको भविष्य के बारे में बताने का काम करता है। मीडिया कैसे अतीत से प्रेरणा लेकर इस काम को और बखूबी और अच्छी तरह करे, मुझे लगता है कि हम मिलकर प्रयास करेंगे तो अतीत की तरह आने वाले समय में भविष्य का भी स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। विनोद विहारी महतो विश्वविद्यालय के जो हमारे छात्र यहाँ आज मौजूद थे या बाकी अन्य लोग थे, वो सारे इस मामले में समाज कैसे आगे एक ढंग से अपनी चुनौतियों को देखे, सजग रहे, इसके बारे में सुनने को उत्सुक थे। उनसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत ही उत्साहवर्धक, प्रेरक यह कार्यक्रम आज रहा। हमारे डिप्टी चेयरमैन शहर राज्यसभा भारत सरकार के आके बच्चों की समस्याओं, बच्चों के जो प्रश्न थे उनका बड़ा बखूबी जवाब दिया। अपने भाषण पे उन्होंने जो भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव, अमृत वर्ष में पत्रकारिता के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जो उन्होंने एक प्रकाश डाला जिस पर, इस टॉपिक पर, बहुत ही काबिल तारीफ थी। काफ़ी प्रेरक था और सबों ने काफ़ी पैशंस के साथ सुना, काफ़ी आनंद उठाया, काफ़ी शिक्षाप्रद था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। हम लोग काफ़ी खुश हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। इससे पहले IIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव शेखर ने कहा कि आज का युवा सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं पढ़ता, क्योंकि इतनी सुबह वो उठते ही नहीं है। मीडिया को अपने साथ यूथ को जोड़ना होगा, केस स्टडी के जरिए चीज़ों को समझाना होगा। महत्वपूर्ण न्यूज़ बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए। वहीं सांसद PN सिंह ने कहा कि हरिवंश जी PM के चहेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर
जी के भी चहेते थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी चहेते हैं। पत्रकारिता से राज्यसभा सदस्य तक का सफर तय किया है। पत्रकारिता में व्यक्तिगत विचारधारा को समाज पर थोपने का प्रयास न हो, सत्य दिखाना चाहिए। पत्रकारिता के संबंध में हुआ और यह अमृत वर्ष आज़ादी का हम देशवासी मना रहे हैं और वहाँ पर धनबाद में प्रेस क्लब ने यह आयोजन किया। निश्चित रूप से विषय वस्तु को रखने के लिए पत्रकारिता जगत में एक बड़ी हस्ती के रूप में हरिवंश जी को जानते हैं और आज के दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के उच्च सदन का उपसभापति भी हैं। वे पत्रकारिता के संबंध में जो अतीत रहे, वर्तमान और भविष्य में आने वाली चुनौती भी है, फिर अलग अलग भूमिका है। चाहे प्रिंट मीडिया पहले सीमित था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अब सोशल मीडिया, ये सब मिलकर समाज को के सच को उजागर भी करें और लोगों के बीच विश्वसनीयता भी रहे, उसके बारे में बहुत विस्तार से हरिवंश जी ने रखा है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम धनबाद वासियों के लिए ज्ञानवर्धन भी होगा और पत्रकारिता जगत में खासकर वह एक उच्च कोटि का पत्रकार बनने का भी अवसर मिलेगा, जो पाठक को अभिरुचि पैदा कर सके, सत्य का के समाचार उनको मिल सके, क्योंकि पत्रकार समाज का दर्पण होता है। समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है, सबका दर्पण जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिखाई दे, सिर्फ एक पक्ष नहीं दिखाई दे। वहीं इस अवसर पर BBMGU पत्रकारिता के छात्रों ने उपसभापति से संवाद किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों को लेकर सवाल भी किए। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी को सुनना काफ़ी उत्साहजनक रहा। उन्होंने हमें कई अहम बातें बताई जो कि पत्रकारिता के विद्यार्थी होने के नाते हमारे भविष्य के लिए बेहद लाभदायक है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैंने जिस व्यक्ति को सुना है वो केवल राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन नहीं थे, वो पत्रकार की हैसियत से ज़्यादा बोल रहे थे। मैंने महसूस किया वातावरण भी कुछ ऐसा था, वो अपने पुराने मित्रों के बीच थे, वो अपनी कर्म भूमि में थे। तो मैंने एक भावी पत्रकार के नाते उनको सुना और सुनकर ये महसूस हुआ कि जैसे उनका प्रेम है प्रिंट मीडिया के प्रति, मैं भी कुछ वैसी ही पागल हूँ प्रिंट मीडिया के लिए। प्रेजेंट सिनेरियो तो हम लोग के सामने ही है और उन्होंने सबसे ज़्यादा पास्ट के बारे में बताया हम लोगों को, जो हम लोग उन चीज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने पास्ट के बारे में बताया, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और किस तरह से आज की नई पीढ़ी डिजिटलाइजेशन के वजह से धीरे धीरे मतलब पहले के तौर तरीके से पीछे हटते जा रही है। सर, आजकल लोग सुबह सुबह उठते उठते फ़ोन चलाने लगते हैं, सोशल मीडिया पे पड़ जाते हैं। सर, जैसा कि डायरेक्टर ISM के डायरेक्टर राजीव शेखर ने बताया कि पहले के समय के बच्चे और बाकी सीनियर्स जो भी मतलब लोग हैं, वो लोग उठते ही मतलब अखबार और चाय लेकर बैठते थे। अब हम लोग उठते हैं तो हम लोग, इवन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो हम भी फ़ोन पहले निकालते हैं, पहले चेक करते हैं फ़ोन, सोशल मीडिया चेक करते हैं। तो हम लोग का एकदम आइडियोलॉजी चेंज हो गया है, इसी तरफ पे हम लोग हमेशा सोशल मीडिया फ़ोन पे ही पड़े रहते हैं। 99 न्यूज़ के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।